दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिला के लिए सबसे बड़ा और खास व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत दो कामों के बिना अधूरा माना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपने इन दोनों कामों को नहीं किया तो चाहे जितना भी व्रत कर लो, चौथ माता नाराज हो जाएंगी और व्रत का पूरा फल कभी नहीं मिलेगा। भक्तों, इस बार का करवा चौथ साधारण नहीं है, बल्कि यह पूरे 100 सालों बाद बन रहे दुर्लभ संयोग में पड़ रहा है। इस दिन चंद्रमा का उदय समय बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। ऐसे में इस बार का करवा चौथ आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएगा, लेकिन शर्त यही है कि आपसे कोई गलती ना हो। अगर भूलवश आपने यह दो काम नहीं किए तो चौथ माता आपसे रूठ जाएंगी और इसका असर सीधे आपके दांपत्य जीवन पर पड़ेगा। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सचेत करना है। अब मानना या ना मानना पूरी तरह आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आपने हमारी बात मान ली और इस बार के करवा चौथ पर इन दो अनिवार्य कामों को कर लिया, तो माता रानी का वास आपके घर में होगा और आपके पति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। दोस्तों, इस बार साल 2025 में करवा चौथ 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:16 से लेकर 6:29 तक रहेगा। दोस्तों, शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। दांपत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है रात्रि में 8:13 पर। दोस्तों, दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन इस बार चांद अपने समय पर ही दिखाई देगा। पूज्य गुरु जी भी अपनी कथा में कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत तभी सफल होता है जब सुहागिन महिलाएं इन दो जरूरी कामों को करती हैं। अगर ये कार्य अधूरे रह गए तो चौथ माता कभी माफ नहीं करती, बल्कि श्राप तक दे देती हैं। और भक्तों, अगर चौथ माता आपसे रुष्ट हो गई तो आपके पति के जीवन में घोर संकट आ सकता है और घर परिवार में कंगाली तक आ सकती है। इसलिए इस बार का करवा चौथ बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का दिन सिर्फ उपवास और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन माता चौथ को प्रसन्न करने और पति की दीर्घायु के लिए संकल्प का प्रतीक है। ऐसे में अगर यह दोनों काम नहीं किए गए तो आपका व्रत अधूरा रह जाएगा और माता रानी की कृपा कभी पूरी तरह प्राप्त नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साफ साफ बताएंगे कि वे दो खास काम कौन से हैं जिनके बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए जिससे आपके जीवन में सौभाग्य और खुशहाली बनी रहे। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस करवा चौथ पर चौथ माता का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता जरूर लिखें। और हां, अपने पति की दीर्घायु जीवन के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखकर ही जाइएगा। अगर आपने वीडियो को बीच बीच से काट कर देखा या हल्के में लिया तो आपके जीवन में व्रत का फल अधूरा रह जाएगा और सौभाग्य की प्राप्ति कभी नहीं होगी। सबसे पहले आप यह बात जान लीजिए कि करवा चौथ का व्रत सबसे पहले माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी के लिए रखा था। इसलिए शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि करवा चौथ के दिन की गई पूजा साधना से एक महिला को साक्षात माता पार्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस दिन सबसे पहले करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, करवा चौथ के दिन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा और आराधना सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखने के बाद शाम को चांद को अर्घ्य देने से पहले माता पार्वती को सिंदूर और एक लाल फूल जरूर अर्पित करें। यह कार्य सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। यदि पति को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो यह उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व चारों ओर खुशियां लेकर आता है। घर आंगन हरियाली और सजावट से भरा रहता है। इस दिन हर कोई लाल रंग और पवित्र वस्त्र धारण करता है। लाल रंग का विशेष महत्व है और करवा चौथ के शुभ अवसर पर सुहागिन महिलाओं को लाल और हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनना चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, इस दिन सुहागिन महिलाओं का गला बिल्कुल खाली नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक महिला को मंगलसूत्र धारण करना चाहिए। यदि मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो काले मोतियों की चैन भी पहन सकते हैं, लेकिन गला खाली नहीं होना चाहिए। मंगलसूत्र किसी भी प्रकार से टूटा या खराब नहीं होना चाहिए। पूरे दिन इसे धारण करके रखें। खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए और मिल बांटकर गिले शिकवे दूर करना चाहिए। प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इस समय पत्नी को प्यार से गले लगाएं और उनके माथे पर चुंबन करें। उन्हें दिल खोलकर प्यार करें और बाहों में भरें, और यही है प्यार का सच्चा और असली पैमाना। दोस्तों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन एक यह भी है क्योंकि यह रात सुहाग वाली रात मानी जाती है।
इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है जब वह पहली बार शादी किए थे, अर्थात वह अपने उन लम्हों का लुत्फ उठाता है जो उनकी पहली वाली रात में हुआ था। सुहाग वाली रात, जिस पति पत्नी में दूरियां होती हैं उनमें दूरियां कम हो जाती हैं और प्रेम तथा करीबियों बढ़ जाती हैं। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए, गुलाब का फूल। इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना है। इस दिन आप अपनी पत्नी को कसकर बाहों में भरें और जबरदस्ती प्यार करें। इस दिन आप उन्हें ना छोड़ें, बाहों में भरें और चुंबन आदि करें, वह शर्मा जाएंगी, लेकिन आप प्यार जरूर करें। अब दोस्तों, सबसे जरूरी चीज यह जान लेते हैं कि करवा चौथ पर क्या खरीदें और क्या नहीं, और क्या लाना और क्या पहनना और क्या खरीदना सबसे जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों। करवा चौथ अब बस कुछ दिन दूर है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अब जल्दी से इस खास दिन के लिए जरूरी चीजों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि खास करवा चौथ पर क्या खरीदें और क्या नहीं, और क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस खास करवा चौथ पर सबसे पहले आपको बता दूं, खरीदारी करते समय क्या खरीदना सबसे खास माना गया है, यह जानना आपको बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, कपड़े। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ी लहंगे को ही पहनती थीं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप चाहे यह कपड़े किसी भी तरह के लिए सकती हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, महरून और ऑरेंज कलर सबसे खास माने गए हैं। लेकिन लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना शुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 2, बया। बया को आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है कि यह वो तोहफा होता है जो सास को दिया जाता है। इसीलिए बाजार से खरीदारी करते समय एक बहू को यह ज्ञान होना चाहिए कि बाजार से अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदें और उन्हें दे दे। दोस्तों, नंबर 3, चूड़ियां लेना कतई ना भूलें। सुहागन के श्रृंगार में इसका खास महत्व माना जाता है, इसीलिए इसे जरूर लें। इसके लिए चाहे तो आप मैचिंग चूड़ियां ले सकती हैं या फिर हेवी खड़े भी ले सकती हैं। करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, नंबर 4, आभूषण। करवा चौथ पर आभूषण की खरीदारी की जाती है, ऐसा इसीलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती है। आप चाहे तो ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण ले सकती है। दोस्तों, नंबर 5, करवा चौथ से पहले महिलाओं के घर पर ही मेहंदी लगा करती थी, लेकिन अब मार्केट में ही उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इसके लिए लंबी लाइनें नहीं लगाना चाहती तो घर पर मेहंदी लगाना एक बेहतर ऑप्शन माना जाएगा। दोस्तों, नंबर 6, करवा और छलनी। करवा मिट्टी से बना छोटा सा बर्तन होता है जिसमें पानी भरा जाता है। करवा से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है, वहीं छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देती है। करवा से ही पति पत्नी को पानी पिलाया जाता है। अगर यह दोनों चीज करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, नंबर 7, खास करवा चौथ पर मोर पंख अवश्य खरीदना चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। खास करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से दौलत का आगमन भी होता है। दोस्तों, नंबर 8, खास करवा चौथ पर तीलियां। यह सिखों का होना बहुत ही अहम माना गया है। करवा चौथ पर तीलियां अवश्य होने चाहिए। है दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदें और किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खास करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई ना पहने, ऐसा करने से रिश्तों में निगेटिविटी आएगी। नंबर 2, करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है, ऐसे में धारदार चीजें, चाकू, छुरी कैसी आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करना पति पत्नी में झगड़े आती हो सकती हैं। नंबर 3, करवा चौथ पर टूटी हुई चली और अटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदें, आपका व्रत खंडित हो सकता है। ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा करने से बचते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का पाप ना लगे। खासकर करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए यह बातें भी जान लेते हैं। करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। जिस महिला का तलाक का हो चुका है, ऐसी महिला चौथ का व्रत ना रखें। वही दोस्तों, करवा चौथ व्रत में इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि महिलाएं काले और सफेद रंग के कपड़े भूल से भी ना पहने। सफेद रंग विधवा होने की ओर संकेत करता है और काला रंग शनिदेव का प्रतीक है। इसीलिए विशेषकर धार्मिक कार्यों में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर पत्नी बीमार है तो उसकी
जगह पति यह व्रत रख सकता है। और वहीं अगर किसी महिला को व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन बस ऐसे ही करें, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को भूल से भी स्पर्श ना करें। दोस्तों, मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है। चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली माता करवा माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत तो रख सकती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे करवा चौथ की शॉपिंग में आप स्वयं ही खरीदें या अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र भूल से भी इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। साथ ही इस दिन चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में ढेर सारा सिंदूर भरना चाहिए। माता पार्वती जी को सिंदूर से सजी सौरी महिलाएं बहुत प्रिय लगती हैं और ऐसी महिलाओं को देती हैं माता जी सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माता पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में महिलाओं के गले में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल भगवा और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और देती है मनचाहा वरदान। अगर आप इस दिन हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। इस दिन भगवा रंग पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या मार्केट से लाल रंग का नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, आपका पति किसी काम से बाहर है या बाहर जॉब करता है, तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर वीडियो कॉलिंग पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत मानी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथ माता को कौन सी चीजें भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे, सीके या तीलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सीकों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 सीखे को भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से मिट्टी का करवा खरीदे तो चेक कर लें, करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए, टूटा तथा खंडित करवा। चौथ माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। चौथ माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाए तो नया सामान ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और आप भी टूटी और चटकी हुई चूड़ियां ना पहने। वहीं करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है, टूटी हुई छलनी नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो पिछले साल की पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, चौथ माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए। यह बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर चौथ माता को भूल से भी नाशपाती ना चढ़ाएं, यह शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले अक्षत यानी चावल बाजार से खरीदे और चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। चौथ माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। चौथ माता को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा स्थान के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, इससे पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाए तो फोटो फटी हुई नहीं होनी चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो पूर्ण होना चाहिए। दोस्तों, फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। जब आप कथा सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े अक्षत होने चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम चौथ व्रत से एक दिन पहले चैनल पर वीडियो में डाल देंगे। इसीलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति किसी प्रकार की लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र न करें, और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली ननंद या सास को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा स्वरूप भेंट जरूर डालें और सासू मां से आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें, और अगर आपका पति आपके पास नहीं है या किसी काम से बाहर हो तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है, ले जानते हैं विस्तार से। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती के सास नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब इनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी किस समय लेना चाहिए? सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं। ताला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस पिएं। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सरगी सूर्योदय से पहले खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले आपको जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्योदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में यह चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कड़ी पकोड़ा, खीर पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं। चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आपके पति की आयु घट जाएगी, चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है। इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि यह भोग चौथ माता को लगता है। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रख। दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 10 अक्टूबर करवा चौथ के दिन गलती से भी यह 5 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में तांत्रिक और ऊंजा लोग कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते थे जो आम लोगों की नजरों से दूर होती थीं, और उन्हीं में से एक है फिटकरी, जिसे साधारण लोग तो बस पानी साफ करने या दाढ़ी बनाने के बाद लगाते हैं। लेकिन असल में यह एक तांत्रिक वस्तु है जो बुरी नजर, ऊपरी हवा टोटके, तंत्र बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव में चमत्कारी रूप से काम करती है। कहते हैं कि गांवों में जब किसी पर अचानक से सिर दर्द, चक्कर आना, बेमतलब का डर या बार बार बीमारी हो तो लोग समझ जाते थे कि यह किसी तांत्रिक असर का काम है, और ऐसे में सबसे पहला उपाय होता था फिटकरी से उतारा करना। एक मुट्ठी भर काली फिटकरी लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाकर आग में डाल दिया जाता था, और जैसे ही वह फिटकरी आग में गिरती, उसके साथ ही नजर और तांत्रिक असर भी झलकर खत्म हो जाता। अगर आग में फिटकरी जलने पर आवाज आए या वह चिंगारी की तरह उछले तो समझ लीजिए कि नजर या ऊपरी हवा जरूर थी। इतना ही नहीं, पुराने तांत्रिक बताते हैं कि अगर दुकान या घर में फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा उत्तर दिशा की ओर लटका दिया जाए तो वहां कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। शनिवार के दिन काली फिटकरी के टुकड़े को जेब में रखकर हनुमान मंदिर में जाकर लौटने से जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं
और रात को सोते समय अगर मन बेचैन रहता है